हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 9, ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था, हमने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देखी थी। हमने देखा था कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी पार्टिकल को अगर हिट किया जाता है तो हमने देखा था कि अगर कोई प्लेयर है तो कैच कैसे लेगा, किस स्पीड से उसको जाना पड़ेगा। हमने कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी इस पे की थी पिछली क्लास में, ठीक है। आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो बेसिकली रहेगी बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या आती है, रेंज क्या आती है और टाइम ऑफ फ्लाइट उसका क्या आता है, ये सारी चीजें हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे इंक्लाइन प्लेन के केस में, ठीक है ना। तो आज हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे अपना थ्योरी पार्ट, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिया जाएगा जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोजेक्टाइल पे। तो आज हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर देंगे, आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चा अभी आज नया देख रहा है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारी सीरीज चल रही है 11th क्लास और 12th क्लास दोनों की, जिसमें हमने 11th क्लास में एरर्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे इंक्लाइन प्लेन। अगर हम किसी इंक्लाइन पे ऊपर की डायरेक्शन में अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अप द इंक्लाइन, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हमने इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो किया और वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अप द इंक्लाइन का क्या मतलब हुआ, हम नीचे से थ्रो कर रहे हैं, पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये यहाँ पे आके गिरा और प्रोजेक्टाइल हमारा u वेलोसिटी से जा रहा है और ग्राउंड से इसका एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, तो ये हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी h, ठीक है। और रेंज क्या होगी हमारी, यहां से यहां तक की पॉइंट जो होगा वो r होगा, रेंज, ये हमें रेंज मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इसको हमने x मान लिया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, y मान लिया। x और y डायरेक्शन में अब हम पूरे मोशन को रिजॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटी हमारा g डाउनवर्ड इधर लग रहा था, तो g के दो कंपोनेंट, ये कितना आएगा g cos ऑफ अल्फा और इधर एक कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा g sin ऑफ अल्फा, g sin अल्फा, g cos अल्फा। तो अगर हम x और y डायरेक्शन में अपने मोशन को हम लिखें, x और y डायरेक्शन में अगर हम सारे कंपोनेंट्स लिखें तो क्या क्या आएंगे, हमें ये देखना है। तो u, अगर ये वाला एंगल आप बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा, थीटा माइनस अल्फा ये एंगल होगा जो इंक्लाइन प्लेन से बनाएगा। तो कितना मिलेगा, अगर आप ux लिखते हो तो कितना मिलेगा, u cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा मिल जाएगा। और अगर आप ax लिखते हो तो माइनस जी साइन अल्फा मिलेगा, साइन अल्फा, यही तो मिलेगा। ये मिल गया आपको ux और ax मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना, y डायरेक्शन में देखना। y डायरेक्शन में अगर uy आप देखोगे तो u साइन थीटा माइनस अल्फा मिलेगा हमें, और अगर ay आप देखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस जी कॉस ऑफ अल्फा, यही तो मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हमने माना टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है, t है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसका। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं
वाई डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करूंगा। तो बताओ अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से चला था और यहां पे पहुंचा था तो वाई डायरेक्शन में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको आप लिखो यहां पे, तो कितना मिलेगा, एस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आप लगा दो, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई क्या है आपका जीरो और यू वाई कितना है, यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, जी कॉस अल्फा यही तो मिलेगा आपको, इंटू टी स्क्वायर। अब इसको आप इस साइड लेके आओ टी स्क्वायर को, तो टी आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो टी यहां पे कितना मिल जाएगा, जी कॉस अल्फा बाई टू, टी इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, यही मिलेगा। अब अगर आप टी निकालो तो कितना मिलेगा बताओ आप, टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस ऑफ अल्फा। ये क्या आ गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम अप द इंक्लाइन किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। अब देखो इसको अगर आप एनालाइज करो, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप एनालाइज करो तो ये क्या दे रहा है आपको, 2 इंटू यू वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वही तो मिल रहा है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 यू वाई डिवाइडेड विद जी, जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में वही आपको यहां पे मिल रहा है। तो इसको अगर आप लिखो, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 यू वाई डिवाइडेड विद जी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो और वर्टिकल एक्सीलरेशन निकाल लो, वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सीलरेशन निकाल लो। उसके बाद क्या करो, आप उसको 2 यू वाई डिवाइडेड विद 2 जी वाई ये निकाल लो आप, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। समझ आया? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो टाइम ऑफ फ्लाइट को, फिर हम मैक्सिमम हाइट निकालने पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आती है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मैं कहां से बोल रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है, वो मैं निकाल रहा हूं इंक्लाइंड प्लेन से, मैं मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगी, ठीक है ना, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन से मैं ये वाली मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे मैक्स हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा बताओ आप, वी वाई हमारा क्या होगा, वी वाई हमारा जीरो होगा। वी वाई अगर जीरो हो गया तो आप फॉर्मूला लगा दो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू एस, यही तो मिलेगा आपको। वी वाई आपका क्या है, जीरो है, जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ये मिलेगा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, माइनस 2g, अब ए जी वाई कितना है, माइनस 2g कॉस ऑफ अल्फा, 2g कॉस अल्फा इंटू एच, यही तो मिलेगा। अब h वाले को आप इस साइड लेके आओ, h आपका कितना आ जाएगा बताओ, h अगर आप निकालोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विथ 2g कॉस ऑफ अल्फा, ये आपका आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। समझ आया आपको, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। इसको अगर फिर से आप एनालाइज करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये u साइन थीटा माइनस अल्फा ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2
जी वाई, ये लिख सकते हो आप। वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो डिवाइडेड विद वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उससे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आर निकालने पे चलते हैं, मैक्सिमम रेंज निकालने पे चलते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज क्या आएगा ये हम लोग निकालेंगे। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करने जा रहा हूं इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमें मैक्सिमम, अगर हमें रेंज निकालना है, रेंज तो हम रेंज कैसे निकालेंगे ये चीज हम देखते हैं। ठीक है ना, रेंज निकालना हम लोग सीखते हैं कि रेंज क्या आती है इसकी, रेंज। ठीक है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करेंगे। एक्स डायरेक्शन का अगर मोशन देखें तो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वही तो हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखें तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही मिलेगा हमें, यही मिलेगा। अब हमें एस एक्स निकालना है, एस एक्स कितना है हमारा, आर है, और यू एक्स कितना मिला है हमें, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, टी क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलता है हमें, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस अल्फा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलेगा, इंटू, या तो आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप बाहर ले लेना। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विथ जी कॉस ऑफ अल्फा, ये मिल जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विथ जी कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा। और अब क्या मिलेगा, माइनस हाफ ए एक्स आपका कितना है, जी साइन अल्फा मिल रहा है, ये कितना है, जी साइन अल्फा मिल रहा है, और इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। तो अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई आप करोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, r इक्वल टू, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, r को मैं इधर सॉल्व करता हूं, चलो देखो, तो r कितना मिल जाएगा, r आप निकालोगे r तो कितना मिल जाएगा बताओ, यहां से 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा आप कॉमन ले सकते हो, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, तो आप कॉमन ले लो, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस ऑफ अल्फा कॉमन आ गया आपका। तो अंदर में क्या बचा बताओ आप, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, क्या मिला आपको, कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, ये मिला, यहां से आपको ये मिला, यहां से आप करोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, यहां से आपको मिल जाएगा g, कितना आपको कॉमन लेना है, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, यहाँ पे g स्क्वायर से ये g कैंसिल होगा तो यहां से g आपका बच जाएगा, और यहां से आप निकालोगे तो ये कितना मिलेगा, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा आपको कॉमन लेना है, तो 2u स्क्वायर बाई जी कॉस ऑफ अल्फा, जी कॉस ऑफ अल्फा आप कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा आप बताओ, माइनस कितना मिल जाएगा, 2u स्क्वायर आपका कॉमन हो गया बाई जी कॉस अल्फा आपका कॉमन हो गया, तो कितना मिल गया आपका, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद
कॉस ऑफ अल्फा, यही तो मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां से बताओ आप साइन थीटा माइनस अल्फा आप कॉमन ले सकते हो सभी जगह से, साइन थीटा माइनस अल्फा यहां भी है, साइन थीटा माइनस अल्फा यहां भी है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2u² साइन थीटा माइनस अल्फा, और यहां पे कॉस अल्फा भी आप कॉमन ले लो, कॉस अल्फा भी कॉमन ले लो, तो जी कॉस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर मिल जाएगा, होल स्क्वायर मिल जाएगा कॉस ऑफ अल्फा का, और यहां पे कितना मिल जाएगा अगर आप इसको कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा आपको, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, ये चीज मिलेगी। अब इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई करो तो कितना मिलेगा, 2u² साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे क्या मिल जाएगा बताओ, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो होता है। तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस ऑफ अल्फा मिल जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा आप करोगे तो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलेगा ना, कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया, ये चीज आ गई। अब इसको आप u² इंटू 2 साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई करो आप, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो कितना मिल जाएगा बताओ, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी यही होता है। ठीक है, अगर 2 साइन ए कॉस बी आपको दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो यहां पे वही कंडीशन मिल रही है आपको, तो आप इसको लिखो u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 साइन, तो कितना मिल जाएगा, साइन 2 थीटा कितना मिल जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, माइनस इन दोनों को आप माइनस करोगे, थीटा को अगर आप माइनस करोगे तो यहां मिलेगा साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस साइन ऑफ अल्फा, ये मिल गया। ये आपका रेंज का फॉर्मूला आता है, ये आपका क्या है, रेंज का फॉर्मूला है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो इतना, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, इसको आप साइड में लिखना, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो, अब मैं यहां पे आपको अगली कंडीशन बताता हूं। रेंज में कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम रेंज हमारा कब आएगा, तो वो कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है ना, कंडीशन फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज हमारी कितनी आएगी उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो बताओ आप यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो आपका इंक्लाइंड एंगल है, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आप थीटा को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप डिफरेंट एंगल पे आप उसको थ्रो करके आप चेंज कर सकते हो। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा अगर 1 हो जाए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर इसकी 1 हो जाए तब जाके हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 मिल गया हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन
2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 90 डिग्री या पाई बाई 2 आप बोल सकते हो। अब यहां से दोनों साइड से आप एंगल को कंपेयर कर दो, 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां से आप इसको इधर ले जाओ तो 2 थीटा कितना मिल गया आपको, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये मिलेगा। अब यहां से थीटा आप निकाल लो, थीटा कितना मिल जाएगा बताओ आप, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो अगर थीटा की वैल्यू हम इतनी रखें, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, अगर हम थीटा की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखो, ये आपकी कंडीशन है फॉर मैक्सिमम रेंज। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अब डाउन द इंक्लाइन, ठीक है ना। अगर हम ऊपर से किसी इंक्लाइन को थ्रो करते हैं नीचे की डायरेक्शन में, तब क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं डाउन द इंक्लाइन क्या कंडीशन बनेगी हमारी। अगर हम किसी इंक्लाइन से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तब क्या कंडीशन बनेगी, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपकी जगह क्या हो जाएगा यहां, डाउन द इंक्लाइन, ठीक है ना। यहां कर दो आप डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन में क्या कंडीशन बनेगी, देखो यहां ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है जो कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। यहां से क्या करा आपने, किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया। थीटा कहां से ये बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा बना रहा है, और आपने इसको u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो ये कुछ ऐसा पाथ बनाते हुए यहां पे गिरेगा, यही कंडीशन आएगी। अब इसके केस में हमें क्या बताना है, ये मैक्सिमम रेंज है इसकी, मैक्सिमम रेंज नहीं रेंज है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है इसकी, और यहाँ पे जो टोटल टाइम लगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि ये सारी चीजें क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही कंडीशन लाएंगे। एक हम इधर मान लेते हैं ये है हमारा वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो आप बताओ जी को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। जी का एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा। ये कितना होगा, जी कॉस ऑफ अल्फा, ये आपका जी है, और ये कितना आएगा, जी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखते हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन, तो कितना मिलेगा बताओ आप, u कॉस, ये थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल आपका अल्फा होगा, ये थीटा है। तो u x कितना मिल जाएगा, u कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और ax कितना मिल जाएगा, u ax मिल जाएगा आपको g साइन अल्फा, g साइन अल्फा मिल जाएगा। समझ आया आपको, जी साइन अल्फा मिल गया ये। अब इसी तरीके से आप y लिखोगे, यू वाई कितना मिलेगा बताओ आप, u साइन थीटा प्लस अल्फा, u साइन थीटा प्लस अल्फा, जो u का दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का कंपोनेंट मैं लिख रहा हूं। और ए वाई कितना मिलेगा, माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस ऑफ अल्फा, यही मिलेगा। अब मैं यहां से निकालूंगा सारी चीजें निकालूंगा। अब मैं सबसे पहले मैं निकालूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, वाई डायरेक्शन के मोशन को देखूंगा, वाई डायरेक्शन के मोशन को। तो वाई डायरेक्शन में अगर आप यहां से यहां देखते हो तो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो एस वाई हमारा क्या है, जीरो है, यू वाई रख दो आप, यू साइन थीटा प्लस अल्फा, यू साइन
थीटा प्लस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको आप इधर लेके आओ, टी आप कॉमन लेके इसमें से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। क्या बचेगा, इसको आप इधर लेके आओ तो कितना मिल जाएगा आपको, टी अगर आप निकालोगे तो 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस ऑफ अल्फा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो अगर आप अप द इंक्लाइन में आपने देखा होगा तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा आता था, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ आया, फॉर्मूला आपका सेम ही है, जहां पे ये थीटा माइनस अल्फा आ रहा था वहां थीटा प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। तो इसको भी अगर आप उससे कंपेयर करोगे यू वाई डायरेक्शन से तो कितना मिलेगा, 2u डिवाइडेड विद ए वाई। यही तो मिल रहा है आपको, यही चीज तो मिल रही है यहाँ पे, यही मिल रही है ना। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम निकालते हैं मैक्स हाइट। मैक्स हाइट का क्या फॉर्मूला होगा, मैक्स हाइट का, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है तो हमें निकालना है क्या उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वाई डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करेंगे और वी वाई मैक्सिमम हाइट पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी वाई हमारा जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। अगर हम देखेंगे इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो वी वाई जीरो हो गया, तो अब हम फॉर्मूला लगा दें, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। यही तो मिलेगा। वी वाई कितना है हमारा, जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2g कॉस ऑफ अल्फा इंटू एच। तो एच आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद जी 2g कॉस ऑफ अल्फा। ये आपका h का फॉर्मूला आ गया। अगर आपने अप द इंक्लाइन में देखा होगा तो यहाँ पे क्या आता था, माइनस आता था, वहीं अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। समझ आया आपको, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस की जगह पे आपका क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो अगर आप h की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखो तो h की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यू वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड विद 2ay। यही तो आया है h की वैल्यू आपकी, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग रेंज निकालने पे चलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज क्या आएगी, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या आती है, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन के केस में रेंज हम कैसे निकालेंगे और वो क्या आएगी, क्या वैल्यू होगी रेंज की, ठीक है ना। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जहां प्लस आता था वहीं, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज अगर हम देखें तो क्या आएगा बताओ आप। हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को आप अगर स्टडी करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यही तो मिलेगा। एस एक्स आपका क्या है, आर है, आर इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टी कितना मिलेगा आपको, यू साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को मैं यहां लिख रहा हूं, हाफ ए एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, जी कॉस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर कितना मिलेगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यही तो मिलेगा।
अब 2 से 4 ये कैंसिल होगा तो 2 मिल जाएगा, g से g स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा तो कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहां से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो आप, कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा प्लस अल्फा कॉमन ले लो, 2u स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा आप कॉमन ले लो, डिवाइडेड विद कितना, जी कॉस अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा आप कॉमन ले लो, जी कॉस स्क्वायर अल्फा आप कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा यहाँ पे बताओ अंदर में। जी कॉस स्क्वायर अल्फा मैं यहाँ को देख के इससे इसके हिसाब से मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ आप इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, यही तो मिलेगा। अब बताओ यहां से ये क्या मिल जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे क्या मिलेगा बताओ आप, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी मिलता है आपको, कॉस ए माइनस बी मिलता है तो कितना मिल जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा करोगे तो आप कितना मिल जाएगा आपको, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखो, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहां से बताओ ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म बन रहा है, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, यही तो होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है। तो अब इसको आप आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना मिलेगा, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा मिल जाएगा डिवाइडेड विद जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। अगर आप देख रहे होगे तो ये भी फॉर्मूला आपका सिमिलर है, सिर्फ जहां पे प्लस था वहां पे क्या, जहां माइनस था वहां पे प्लस आ गया, यहां माइनस था यहां पे भी क्या आ गया, प्लस आ गया। समझ आया आपको? तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या आती है, क्या देखेंगे हम, कंडीशन फॉर आर मैक्स। आर मैक्स की क्या कंडीशन आएगी, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें आप बताओ, थीटा सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन में आ रहा है और बाकी सब हमारे कांस्टेंट हैं, तो थीटा को हमें देखना है कि ये कितना हो जाए तो आर मैक्स आएगा। तो कितना मिल जाएगा हमें, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमें। ये अगर 1 आ जाए, क्योंकि 1 ही साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये 1 आ जाए तो हमारा रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब हम इसको निकालें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम। अब दोनों तरफ के एंगल को आप क्या करो, कंपेयर कर लो। ठीक है, तो 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, तो अगर आप थीटा निकालोगे तो कितना मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। वहां अगर आपने देखा होगा तो यही कंडीशन यहाँ पे प्लस में मिल रही थी, यहाँ पे क्या आ गई, वही कंडीशन यहाँ पे माइनस में मिल गई।
ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी मैक्सिमम रेंज की। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन करो इसको। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अगर कहीं आपको इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको एच मैक्स और आर निकालना तो आप फटाफट सीख गए हो कि यूएक्स को यू वाई को हम क्या करते हैं, वहां पे लेते हैं 2ui डिवाइडेड विद ए वाई। आप कर दोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, और 2 यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड विद 2gy आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां पे रेंज आपको निकालना हो गया तो आप ये फॉर्मूला रट्टा मार के मत जाना, ये फॉर्मूला की यही फॉर्मूला है, इसको रट्टा मार के गए हैं, इससे आपने लिख दिया है ना, क्योंकि आपको सब याद करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको अभी फिजिक्स में मिलने वाले हैं, आप याद करते करते थक जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको निकालना हुआ रेंज तो आप क्या करना, फॉर्मूला जैसा मैंने आपको डिराइव करके बताया है उसी तरीके से आप वहां से निकाल लेना कि उसकी रेंज कितनी आएगी, ठीक है। तो हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कितने एंगल पे है, 37 डिग्री पे है, ठीक है। 37 डिग्री पे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। और यहां से हम कितने डिग्री पे थ्रो करते हैं किसी पार्टिकल को, हमने मान लो थ्रो कर दिया कितने डिग्री एंगल पे, 67 डिग्री एंगल पे, 67 डिग्री एंगल पे हमने किसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इंक्लाइन से एंगल इसका कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। इंक्लाइन से एंगल इसका 30 डिग्री, या 37 है तो 37 का आप डबल कर लो, 74 डिग्री पे आपने थ्रो कर दिया। और किस वेलोसिटी से थ्रो किया, 20 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है, सारी चीजें आपको बतानी है। रेंज क्या आएगी, आर क्या आएगा, सबसे पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताओगे, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, फिर आप बताओगे रेंज क्या आएगी इसकी, ठीक है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ आप। फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आप मैच करोगे अपने आंसर से कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं निकालने जा रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। तो अगर u की x डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी देखूं, इसका ux अगर मैं निकालूं, x और y डायरेक्शन में अलग अलग लिखूंगा, तो ux अगर मैं निकालूं तो 20 cos ऑफ 37, cos 37 कितना मिलता है, 4/5, 20 इंटू 4/5 तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और अगर मैं ग्रेविटी आपको 10 लेना है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ग्रेविटी अगर मैं नहीं देता हूं तो आप कितना लोगे, 10 लोगे। g की वैल्यू कितनी है, हमारी 10 है, तो ये 10 cos 37 मिलेगा। 10 cos 37 कितना मिल जाएगा बताओ आप, 8 मिल जाएगा, और ये 6 मिल जाएगा। तो ax कितना आ गया आपका, -6, और यहाँ पे uy कितना आएगा बताओ आप, uy अगर आप निकालोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ay कितना आ जाएगा, ay निकालोगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2uy डिवाइडेड विथ ay, यही तो मिलेगा। तो 2 इंटू uy कितना दिया हुआ है, uy आप बताओ 12 डिवाइडेड विथ ay कितना है, 8 है, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, 3 सेकंड मिल गया हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल गया, 3 सेकंड मिल गया। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, h निकालना है, तो uy स्क्वायर मिल जाएगा, uy स्क्वायर डिवाइड विथ 2ay या gy, जो भी आप बोल दो, 2gy यही मिलेगा।
तो ए वाई आपका कितना है 2u(y)² तो कितना मिल जाएगा u(y)² आपको 12 क्रॉस 12 डिवाइडेड विद 2 इंटू जी वाई कितना दिया हुआ है आपका 8 है, ये कितना है 8 है, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा ये, ठीक है 9 मिल जाएगा। इसको मैंने 4 से इसको किया तो ये 3 मिल गया और यहाँ 2 मिल गया, 2 2 4 हो गया, तो 4 से मैंने फिर इसको डिवाइड कर दिया तो ये 3 मिल गया, तो 3 3 जा 9 मिल गया, ठीक है। अब हमें रेंज निकालनी है, आर निकालनी है। आर के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्स डायरेक्शन के मोशन से निकालूंगा। एक्स डायरेक्शन के मोशन से अगर मुझे आर निकालना है तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो एस एक्स आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यू एक्स की वैल्यू रख दो, यू एक्स कितना है 16 इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा है 3 माइनस हाफ जी की वैल्यू 6 इंटू टी स्क्वायर 9 मिल जाएगा। कितना मिल गया बताओ आप, 48 माइनस 27, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे इसमें से तो कितना मिल जाएगा 1 और 2 21 मीटर। आर कितना मिल गया आपका 21 मीटर। आप देखो कितना आसानी से सारी वैल्यूज आ गई। अगर आपने फॉर्मूला रट्टा मार के रखा होता और वो फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाते तो आर निकालने में आपको सोचो क्या क्या करना पड़ता। फॉर्मूले को अगर आप याद करके रखते तो उसमें फॉर्मूले की वैल्यू आपको रखनी पड़ती, अल्फा रखना पड़ता, थीटा रखना पड़ता, टाइम आपका लगता, ठीक है ना। तो अगर इंक्लाइन प्लेन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, ठीक है ना, उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ आ गया। अब चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसी तरह अगर डाउन द इंक्लाइन आता है कोई क्वेश्चन तो उसको भी आप कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलो मैं रब कर रहा हूं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। यहां पे एक हंटर खड़ा है, ठीक है, हंटर है जिसके हाथ में क्या है, एक गन है। हंटर के हाथ में एक गन है जिससे वो क्या कर रहा है, यहां पे एक ट्री है, कोई ट्री है एक, ठीक है, और इस ट्री से यहां इसकी किसी ब्रांच से एक बंदर लटक रहा है, ठीक है ना, बंदर लटक रहा है। और हंटर क्या करना चाहता है, बंदर को शूट करना चाहता है, ठीक है, हंटर बंदर को शूट करना चाहता है। ये डिस्टेंस जो ट्री से और हंटर के जहां से ये शूट कर रहा है, हंटर जहां से ये शूट कर रहा है, जहां इसकी गन है, ये टिप पॉइंट से जहां पे ये बंदर है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है। और बंदर कितनी हाइट पे है, यहां से 10 मीटर की हाइट पे है। बंदर कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे बंदर है, ठीक है। तो आपको बताना है किस वेलोसिटी से इस हंटर को बंदर पे निशाना लगाना चाहिए कि ताकि ये बंदर को सीधा ग्राउंड पे आने के बाद हिट करे। इसकी बुलेट जो है वो ग्राउंड पे आने के बाद बंदर को हिट करे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जिस टाइम पे ये गन फायर करता है, जिस टाइम पे ये बुलेट फायर करता है, सेम टाइम पे ये जो मंकी है, बंदर है, वो अपनी ग्रिप को छोड़ देता है। मंकी अपनी ग्रिप को छोड़ देता है और वो गिरना शुरू कर देता है जैसे ही इसने फायर किया, सेम मोमेंट में, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सो दैट कि ये इसको ग्राउंड पे आते ही ये इसको हिट करे। जैसे ही बंदर ग्राउंड पे पहुंचे वैसे ही गोली जाके इसको हिट करे, ये आपको बताना है। तो आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या आएगी वैल्यू। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं।
अगर ये बंदर सेम मोमेंट पे अगर अपनी ग्रिप छोड़ता है तो इसको अपनी गन पॉइंट करनी पड़ेगी डायरेक्ट बंदर की तरफ, ठीक है ना। अगर इसको बंदर को शूट करना है तो अपनी गन इसको पॉइंट करनी पड़ेगी डायरेक्टली किसकी तरफ, मंकी की तरफ। जहां पे मंकी है उसी पॉइंट पे इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट करनी पड़ेगी अपनी गन को, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब ये नीचे आएगा, मान लो मंकी यहां पे नीचे आके गिरा, ठीक है, यहां पे ये मंकी आके गिर गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये गन यहां से जाएगी और इसको ऐसे शूट करेगी, ठीक है। और मंकी का हम क्या मान लेते हैं, हम पॉइंट मास मान रहे हैं, हम इसको क्या मान रहे हैं, एक पॉइंट की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। मंकी को एक बड़ी बॉडी की तरह हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट मास की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये आके इसको हिट करेगा, तो आपको बताना है वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं tan थीटा क्या लिख सकता हूं, tan थीटा जिस एंगल पे गोली फायर की गई थी, गन से बुलेट फायर जो की गई थी, वो थीटा एंगल कितना है, 10/200, तो कितना आ गया 1/20, 1/20 आ गया, ठीक है। और इसकी अगर मैं रेंज निकालूं, रेंज कितनी आ जाएगी, 200 मीटर आ जाएगी रेंज, क्योंकि ये 200 मीटर डिस्टेंस पे है। और अगर मैं क्या निकालूं, ये मुझे रेंज मिल गई। अब रेंज का अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लगा दूं, रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, R = UX। R का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, R = U² sin 2 थीटा बाई G, यही तो मिलता है, U² sin 2 थीटा बाई G, है ना। अब यहां पे वैल्यू रख दो, U की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R की वैल्यू हमें मिली हुई है 200, और G अगर मैं नहीं देता हूं तो आपको कितना लेना है, 10 लेना है। तो U कितना मिल गया आपको, U² आपको निकालना है sin 2 थीटा को, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप करोगे तो यहां से tan थीटा आपको मिला हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा आपको निकालना है। तो ये कितना मिलेगा बताओ आप, ये 20 मिलेगा और ये 1 मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा, √401 मिल जाएगा, है ना। और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, यहां से आप सारे रेशियो निकाल सकते हो। तो साइन थीटा कितना मिल जाएगा, 1/√401 इंटू 20/√401, यही तो मिलेगा, डिवाइडेड विथ G की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अब आप बताओ U² आपको कितना मिल जाएगा, U² अगर आप निकालोगे, 2 से 20 को आप कैंसिल कर दो तो यहाँ 10 मिलेगा, 10 से 10 आप कैंसिल कर दो, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया बताओ, 200 = U²/401, यही तो मिलेगा। अब आप बताओ U² आपको निकालना है, U² तो कितना मिल जाएगा, 200 इंटू 401, ठीक है। तो अगर U आपको निकालना है तो कितना मिलेगा, 200 से कितना मिल जाएगा, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 10√802 मीटर पर सेकेंड से। इस स्पीड से इसको क्या करना पड़ेगा, अब बुलेट इसकी जो फायर होगी वो इस स्पीड से होगी, तभी जाके ये क्या करेगा, इसको हिट करेगा एग्जैक्टली ग्राउंड पे। समझ आया आपको। तो अगर ये ग्रिप नहीं छोड़ता, अगर सेम मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे इसने गन फायर करी, अगर ये ग्रिप नहीं छोड़ता तो इसकी बुलेट बंदर को हिट नहीं कर पाती। समझ आया, बंदर को हिट नहीं कर पाती। तो अगर बंदर को हिट करना है तो बंदर अगर सेम टाइम पे ग्रिप छोड़ेगा तभी ये बंदर को हिट कर पाएगी, अदरवाइज इसको निशाना कहाँ लगाना पड़ेगा, कुछ ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा, ताकि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इसके पास तक आए। अगर ये तुरंत उसी मोमेंट पे ग्रिप छोड़ता है तो इसका क्या मतलब है, इसको बंदर पे ही निशाना लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली। समझ आया आपको। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, अच्छा थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको,
यहाँ से एक वाल है, ये एक वाल है, ठीक है। एक आदमी जो है इससे 20 मीटर पे खड़ा है, 20 मीटर पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। और अब आदमी का आपको क्या मानना है, डायमेंशनलेस मानना है आदमी को। आपको पॉइंट मास, या तो आप बोल सकते हो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है। थ्रो किया जाता है किस एंगल पे, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है 37 डिग्री पे, 53 डिग्री पे थ्रो किया जाता है, ठीक है, 53 डिग्री पे। और कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री से इसको थ्रो किया जाता है। तो जब ये वॉल से कोलाइड करता है तो इसका कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। when the ball collide with wall, then its collision is elastic. Find the distance where the projectile will hit the ground. Will hit the ground. प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे कहाँ पे हिट करेगा ये आपको बताना है। और व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और आपको क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्स हाइट, ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है और कहां पे ये हिट करेगा ये आपको बताना है। कोलिजन ये इलास्टिक है। अब मैं आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इलास्टिक कोलिजन बोलने का क्या मतलब हुआ। इलास्टिक कोलिजन बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली कोलाइड करेगा, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो आफ्टर कोलिजन भी जैसे ही ये कोलाइड करेगा इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिक कोलिजन बोलने का क्या मतलब हुआ, जिस वेलोसिटी से ये कोलाइड कर रहा था सेम वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी जिससे ये कोलाइड करेगा। मान लो ये 10 मीटर से कोलाइड किया तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ये मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप ट्राई करना दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही करेगा। हम क्या मान लेते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाता है तो आप इसको क्या करो, इधर में पूरा इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ आप इसका बना लो, ठीक है। और क्या होगा, जब ये यहां से कोलाइड करेगा, इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो जो ये पाथ इधर बनने वाला था, अगर वाल नहीं होती तो पाथ ये इधर ऐसे बनाता, लेकिन वाल होने की वजह से इसका इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो जो पाथ ये इधर बना रहा था वही पाथ ये इधर क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ आया आपको, वही पाथ ये क्या करेगा, जो पाथ इधर बन रहा था वही पाथ ये इधर में क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। समझ आ गया। तो यहां पे ये डिस्टेंस अगर आप बता दो या वॉल से इसकी डिस्टेंस बता दो तो आपको मिल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पे ये ग्राउंड को हिट करेगा। समझ आया। तो यही चीज मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अगर अब यहां पे हम देखें इसके सोल्यूशन में, अब आप ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, फिर मैं इसको बता रहा हूं आपको। तो यहां पे देखो, अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया तो इसका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आता है। तो r की वैल्यू आप निकाल लो, u स्क्वायर कितना मिलेगा बताओ, 40 क्रॉस 40
इंटू 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा मिलेगा तो कितना मिलेगा आपको बताओ, 53 डिग्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा, साइन 53 कितना आएगा बताओ आप, 4/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड विथ 10, यही तो मिलेगा। अब 10 से ये कैंसिल हो गया, अब 5 से इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 से कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा यहाँ पे। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 8 क्रॉस 4 क्रॉस 2 क्रॉस 4 क्रॉस 3 डिवाइडेड विथ 5, कितना मिल गया, आर कितना मिल गया बताओ, यहां से आप बताओ, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, 32 64 क्रॉस 12, 64 क्रॉस 12, ठीक है 768 आ जाएगा ये, 768 डिवाइडेड विथ 5, तो आर कितना मिल गया हमें, इससे 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5 26, 5 5 जा 25, 118, 5 3 जा 15, 5 6 जा, ये मिल जाएगा आपको मीटर में, ठीक है। तो अब यहां से ये डिस्टेंस 20 मीटर है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ आप, पहले आप ये वाली डिस्टेंस यहां से बता दो, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो x कितना आएगा, r माइनस 20, तो कितना मिलेगा 153.6 माइनस 20, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 133.6 मीटर, x इतना आ गया। अब यहां से तो अगर हम इसको बोले कहां लैंड करेगा, इट विल hit the ground at a distance 133.6 meter from wall से कितने डिस्टेंस पे, 133.6 मीटर की डिस्टेंस पे ये क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है, समझ आ गया आपको, ये आ जाएगा इसका कहां पे ये हिट करेगा। अब हमें बताना है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, इसको आप नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूं आपको। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो आप क्या किया करो, पहले पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ बनाया करो, फिर उसी का आप क्या कर लिया करो, वॉल के क्रॉस मिरर इमेज ले लिया करो, ठीक है ना, मिरर इमेज, समझ आया, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तब, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने, चलो मैं रब कर रहा हूं अब इसको। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा उस केस में हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, वो जब मैं आपको कोलिजन पढ़ा दूंगा तब आप उस तरीके को सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए बस आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इलास्टिक कोलिजन ही जानना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट आपको निकालना है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो आता है। यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो 40 क्रॉस 40 क्रॉस साइन थीटा, साइन थीटा कितना मिलेगा, साइन 53 कितना मिलता है, 4/5, यही मिलता है ना, तो 416/25 डिवाइडेड विथ 20, यहां से 20 से इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 5 से ये 5 आएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 क्रॉस 16 डिवाइडेड विथ 5 कितना आ गया बताओ आप, 256/5, तो कितना मिल जाएगा, मीटर, 51.2 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल लोगे कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं,
वो क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है, उसको आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन, हम इलास्टिक कोलिजन ही ले रहे हैं और एक कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और ये कोई सीलिंग बनी हुई है, सीलिंग बनी हुई है यहाँ पे, मान लो बड़ा सा रूम है, ठीक है ना, खूब बड़ा सा रूम है और उसकी ये ऊपर वाली सीलिंग है और ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, मान लेते हैं हम सीलिंग की हाइट हमारी कितनी है, 10 मीटर हम मान लेते हैं, या तो आप मान लो इसको 8 मीटर मान लो, ठीक है। 8 मीटर है सीलिंग की हाइट, ठीक है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो कर दिया 53 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो कर दिया, ठीक है। या तो आप यहां पे ले लो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो कर दिया और क्या हुआ, ये यहां पे पहुंचा और इसको इलास्टिकली हिट किया, इस हाइट को जो है, जो सीलिंग है, सीलिंग ये है ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। तो सीलिंग को ये क्या किया, हिट किया, उसके बाद ये कहीं यहां पे आके लैंड कर गया, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी, यहां से लेके जहां पे ये लैंड करेगा इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है कि कितनी होगी ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। और क्या बोला गया है आपको, इलास्टिकली हिट करता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल हिट द सीलिंग इलास्टिकली, इलास्टिकली हिट करता है। इलास्टिकली हिट करने का फिर से वही मतलब हुआ कि यहां पे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर हिट किया होगा तो हिट करने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सॉल्व करो, आप लोग ट्राई करो, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बताया था सेम उसी टाइप से आपको इसको भी करना है, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसका सलूशन बताता हूं आपको। पहले तो आप चेक करो कि ये इसको हिट करेगा या नहीं करेगा। तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पहले आप निकालो, एच मैक्स, एच मैक्स इसकी कितनी आएगी ये आप निकालो। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू की वैल्यू रख दो आप, कितना मिल गया आपको 20 क्रॉस 20 क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 53, साइन 53 कितना 16/25 डिवाइडेड विथ 20 हो जाएगा, 20 से 20 गया और ये कितना मिला 64/5, तो कितना आ गया बताओ आप, 12.8 मीटर। इसका मतलब ये 8 मीटर से ज्यादा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे नहीं जा पाएगा, उसके पहले ही क्या करेगा ये इसको हिट कर जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा देखो, इस केस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा केस आपके सामने आ गया तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका सीलिंग है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जब आपने इसको थ्रो किया होता, अगर ये सीलिंग नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाके यहां पे गिरता, अगर ये सीलिंग नहीं होती तो प्रोजेक्टाइल क्या होता, कुछ ऐसे पाथ बनाते हुए यहां पे गिरता, ठीक है। तो अगर इतना पाथ जो है इसका क्या हो गया, स्किप हो गया, अगर ये यहां पे कोलाइड कर गया तो यहां पे क्या हो गया, ये पाथ इसका स्किप हो गया, इसके बजाय अब ये यहां पे ऐसे गिर गया। यही जो है आप इसका मिरर इमेज यहां पे बना लो, वही आपका मिलेगा, ठीक है ना। इतना वाला पाथ जो इसका ऊपर वाला पाथ है, ये पाथ ये स्किप करके जो ये पाथ यहां से बन रहा था, यहां से वो पाथ कहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा। ये वाला पाथ, ये वाला पाथ जो यहां पे बन रहा था वही पाथ यहां पे बन जाएगा,
ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी रेंज कितनी आएगी। हिट द सीलिंग इलास्टिकली, तो आपको ये क्या बताना है, रेंज आर बताना है। ठीक है, तो अब आप निकालो, आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में, इसको आप कैसे निकालोगे ये बताओ आप। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, अब आपको समझ आ गया होगा क्या कंडीशन है, क्या कहानी बन रही है यहां पे। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं, देखो यहां पे अब क्या होगा, पहले आप निकाल लो कि 8 मीटर की हाइट पे जाने पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो आप इसका 20 मीटर पे आप इसका रेंज निकाल लो, रेंज निकाल लो 20 मीटर पर सेकेंड पे। पहले इसकी रेंज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो मिलेगा। u की वैल्यू 20 क्रॉस 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड विथ 10, तो 10 से ये 20 जाएगा, 2 मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा यहां से ये कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 16 क्रॉस 12 डिवाइडेड विथ 5 कितना मिल गया बताओ आप, 16 क्रॉस 12 192/5, 3 कितना मिला, ये 3 मीटर, 38.4 मीटर मिलेगा, ये इसकी रेंज आएगी। ठीक है ना, अगर ये सीलिंग नहीं होता तब का केस में निकाल रहा हूं, रेंज इसकी कितनी आती, इसको आप R1 मानो यहां पे। ठीक है ना, ये रेंज आपकी इतनी आती 38.8 मीटर, लेकिन इस सीलिंग की वजह से क्या हुआ, इसका कुछ पाथ जो है वो स्किप हो गया। अब वो स्किप हुआ पाथ कितना है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इतना आप नोट करो, फिर मैं उसको आपको बताता हूं कि उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इतना आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो पाथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये आर को मैं यहां पे रहने देता हूं क्योंकि अभी मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आर की वैल्यू को, तो अब बताओ अब ये क्या होता, कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, ऐसा पाथ कुछ बनेगा इसका, यहां से यहां तक ये कंडीशन रहेगी। तो अब आप इसकी अगर वेलोसिटी निकाल लो, ये कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अगर आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आप यहां पे निकाल लो, यहां पे अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे ये किस एंगल पे जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी 20 cos 53, वो तो चेंज होगी नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ आप वर्टिकल वेलोसिटी इसकी आप निकाल लो। तो अगर आप y डायरेक्शन में देखो तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, 20 sin 53, sin 53 कितना मिलता है, 20 sin 53 आपको मिल जाएगा 4/5, 20 इंटू 4/5 तो 16 मिल जाएगा। uy कितना है 16 है, और ay कितना है -10 है। उसी तरह x डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ux कितना है 12 है, और ax कितना है 0 है। ठीक है, यही मिलेगा आपको। अब आप निकाल लो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी हुई होगी 8 मीटर जाने में। तो ठीक है, तो y डायरेक्शन के मोशन को आप देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला आप लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v आपको निकालना है, u आपको दिया हुआ है 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 8, यही मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, इसको मैं 38.4 में इधर लिख लेता हूं, r हमारा क्या आया था 38.4 मीटर। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 16 स्क्वायर अगर आप करोगे 256 माइनस ये कितना आएगा 160, अब कितना मिल जाएगा ये बताओ आप, यहां से आप इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा 6, यहां से मिल जाएगा 15 माइनस 6 96, तो v कितना मिल जाएगा √96 मिल गया हमें।
रूट 96 मिल गया। अब अगर हमें v की वैल्यू रूट 96 मिल गई यहाँ पे, तो इतने दूर का मैं निकाल सकता हूँ, इतने दूर की रेंज कितनी आएगी, v की वैल्यू अगर हमें मिल गई रूट 96, v y डायरेक्शन में ये हमें मिला है, और x डायरेक्शन में हमारा क्या होगा 12 ही होगा, x डायरेक्शन में क्या होगा 12 ही होगा। तो अब अगर हमें टाइम निकाल लिया जाए यहां से यहां तक जाने का, अगर आप टाइम निकाल लो, ये टाइम मान लो आप t1, तो t1 कितना मिल जाएगा आपको, uy 2 रूट 96 डिवाइडेड विथ g की वैल्यू कितना है 10, कितना मिल जाएगा, ये आपका टाइम मिल जाएगा। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितनी है, r1 है, r1 हमने इसको माना है, तो इसको r डैश मान लो आप, ये आपकी r प्राइम है या r डैश है, तो कितना मिलेगा r प्राइम कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 12 इंटू 2 से इसको आप कैंसिल कर दो तो ये 5 मिल जाएगा, रूट 96 बाई 5, ठीक है, रूट 96 बाई 5 ये मिल जाएगा। अब ये आपका r प्राइम की वैल्यू आ गई। अब रूट 96 बाई 5 आपका कितना आएगा वो आप निकाल लोगे, तो r प्राइम मिल गया। तो अब आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, r1, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी स्किप हुई है और ये वाला पाथ यहां से आके ऐसे बना हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे r1, तो यहां पे मैं लिख देता हूं r1 कितना आ जाएगा, r1 आ जाएगा 38.4 माइनस 12 को आप इससे डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड करोगे तो 2.4 रूट 96 ये मिल जाएगा, रूट 96 इंटू 2.4, इसको आप निकाल लेना, यही आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी r1 की, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये ग्राउंड पे हिट करेगा। समझ आ गया? तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, इसमें बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि उसमें क्या आएगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो आप लोग इसको, चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। आज आपका प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन। हम 1D का रिलेटिव मोशन देखेंगे, फिर 2D का रिलेटिव मोशन देखेंगे, उसमें हम रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम जो आपकी बहुत आती है वो प्रॉब्लम हम देखेंगे, ठीक है। वो रेन मैन प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, और डिफरेंट टाइप के हम लोग रिलेटिव मोशन पे जो भी प्रॉब्लम्स बन सकती है वो सब हम लोग देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।